अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और डेली बुनियाद पर अपना काम जारी रखे हुए होंगे। पेपर आपके करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आपका टीचर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक जो है वो हमारा ग्रेड 9 के लिए है। ये सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैथमेटिक्स ग्रेड 9। तो असर से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 5.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और दो हमने आज के पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है, ये सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने करना फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और आपने इसको थोड़ी सी जो है ना तवज्जो देनी है। ठीक है जी। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल का नाम मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से है और इसको आपने सब्सक्राइब का जो बटन नज़र आ रहा होगा उसको भी आपने प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी कीजिएगा, डाउनलोड वीडियो भी कीजिएगा और हर क्वेश्चन को आपने बार बार करने की कोशिश भी करना है। आपको पता है, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स जो है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो लिहाजा जो है ना हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले आप तवज्जो दें कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन मेथड को किस तरीके से सोल्व करना है, इसमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं वो आप देख लेना। ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यूज कुछ ज़्यादा दे रखे हैं, ये दो पार्ट प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है, ये आपके पास सेपरेट वैल्यूज आई हुई है। इसको देखें तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सोल्यूशन इसका। यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी आप 4 बना रहे हैं, बाकी सेम वैल्यू तो ये भी है। 4 बनाने के बाद 2 ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है जी। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, ये जो 6 आपको नज़र आ रहा है इसमें 4 और 2 को हमने सेपरेट कर दिया है और बाकी आपके पास ये वाली बात देखो ज़रा सेम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एक्स क्लियर है, ये भी एक्स क्लियर है, ये 5x है, ये भी 5x है और ये 4 है, ये भी 4 है। इस 6 को जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी ज़रूरत थी, वो हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, तो आगे की तरफ हम करते हैं। अब यहाँ पे सपोजिशन का प्रोसेस करेंगे, इसको मज़ीद क्वाड्रेटिक फैक्टर में फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए। तो ये जो आपको नज़र आ रही है 5x + 4, इसको हम सपोज कर लेते हैं y के बराबर। y इज द न्यू वेरिएबल। y अपने पास क्या है, अपनी सहूलत के लिए y इज द न्यू वेरिएबल। ठीक है जी। हम अपने सवाल को इजी फॉर्म के अंदर लाने के लिए हम y एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो y अगर हम रिप्लेस करें तो ये पूरी बात y के अंदर चली जाएगी और उसके बाद ये y के अंदर चली जाएगी। ये वाला 2 जो आपको नजर आ रहा है ये ऐसे +2 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये जब आपने इसके अंदर चेंज किया है तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप तो सिंप्लीफाई का प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लाई आ जाएगा जी, 2y आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास बिल्कुल विच इज द चेंज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड आपने सीख रखे हैं। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके अंदर आपने 3 मेथड आपने सीखे हुए हैं। 3 मेथड में कोई मर्जी लगाते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और फैक्टराइजेशन के लिए जो है ना क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे और -1 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 बनाने के लिए 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपने पहले सीख रखे हैं, इसके अंदर तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे +3 आ जाएगा और उसके बाद ये आपके पास y +3 आ जाएगा, y -1 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास फैक्टर बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हमने सपोज की थी उसको हमें यहाँ रिप्लेस करना है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, y +3 आ जाएगा और y -1 आ जाएगा। ओके, तो अब इसके वैल्यूज को रिप्लेस करें तो y आपने लिखा हुआ था ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो x² + 5x आ जाएगा +4 और ये लिखने के बाद आगे +3 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा x² + 5x +4 -1। ओके, तो हमने क्या किया है, इसके अंदर ये वैल्यू रिप्लेस कर दिए। अब हम जरा इसे सिंप्लीफाई का प्रोसेस करते हैं। x² आ जाएगा, 5x आ जाएगा, +7 आ जाएगा, इस तरह x² 5x और -+3 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन ही कराएगा, इसको आप मजीद आगे सोल्व नहीं कर सकते। आगे जाके सोल्व होता तो आपका टीचर आपका ये सोल्व जरूर कर देता। तो लिहाजा जो है यहाँ तक आपने इसको सीखना है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर भी आपने इसी तरीके से सपोजिशन प्रोसेस करना है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है इसको y के बराबर रखो। ठीक है जी।
तो ये वाई रखेंगे तो आगे इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो ये आपके पास वाई आ जाएगा, ये पूरी बात वाई के बराबर है, तो आगे वाई -1 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और उसके बाद वाई को मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो वाई 2 हो जाएगा, वाई -20 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, ये आपको -1 चाहिए, ये आपको पता है -1 आने के लिए, तो ये 20 आ जाएगा, 20 आपके पास 5 आ जाएगा, -5 रख दो, +4 रख दो, -1 बनता है। ये आपको पता है, ये आपने पहले सीख रखा है। तो लिहाजा आगे चलते हैं, 5y आ जाएगा, +4y आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो इसमें से आपको y नज़र आ रहा है, y निकाल दो, इसमें से 4 नज़र आ रहा है, 4y निकाल दो। तो ये दोनों एक जैसी बात आनी भी चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों क्या आना चाहिए, एक जैसी चीज़ आनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके पास -y और y +4 आ जाएगा। अब फैक्टर तो इसके बन गए हैं, अब हमने क्या करना है, जो सपोज के लिए y की वैल्यू x के -4x वो हमने यहाँ पे रखनी है। तो ये आ जाएगा x² 4x -5 और x² 4x और +4। ये तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने किए है क्वेश्चन नंबर ग्रेड 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट 1 और 2 जो हमने किए हैं यहाँ से, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे और आपने मज़ीद कुछ समझने की सीखने की कोशिश करना, किसी किस्म की कोई फीलिंग समझते हैं आई एम हियर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इनबॉक्स आपके लिए, तो इनबॉक्स के अंदर अपनी बात को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी बात शेयर हो गई होगी तो मुझ तक पहुँच गई, तो मैं आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा, और मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। तो चैनल का नाम मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से है, और इसको आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि अपने जो है ना चैनल आगे की तरफ मूव हो सके और वर्ल्ड के अंदर अपन जो है ना पॉपुलर हो जाए, और ये आपका चैनल आपके लिए, तो आप इसको आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।